तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। तो जैसा कि अपन एमपीपीएससी पेपर 3 यूनिट 9 देख रहे थे, पर्यावरण पर चर्चा कर रहे थे, तो आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये मेरे बारे में संक्षिप्त परिचय है, आप चाहे तो देख सकते हैं, और ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया है, पेपर 3 क्या था, विज्ञान एवं तकनीक था। ये मेंस का सिलेबस है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो अभी तक मैंने आपको विज्ञान और तकनीक का अर्थ बता दिया है। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके नीचे लिंक लगा दी जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको पेपर 3 में क्या है, अपना पेपर 3 विज्ञान एवं तकनीक, तो उसका मैंने अर्थ बताया था कि विज्ञान क्या है, सैद्धांतिक पक्ष है, और तकनीक उसका व्यवहारिक पक्ष है। जैसे आपके मोबाइल, यदि उसको बनाने की थ्योरी पढ़ी जाए तो वो होगा सैद्धांतिक, लेकिन आपका मोबाइल बना दिया जाए तो वो होगा व्यवहारिक पक्ष। फिर मैंने आपको दूसरी चीज क्या बताई थी, सिलेबस। तो आपको सिलेबस से हमेशा थॉरो रहना है। तो जैसे देखिए, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। यदि आप प्रीलिम्स में ये दोनों यूनिट और ये यूनिट देखें तो कहीं ना कहीं मेंस के जो यूनिट 9 है पेपर 3 की, वो आपकी ये तीनों प्रीलिम्स की यूनिट को कवर करता है, और साथ ही साथ आपके मेंस की तैयारी को भी सुदृढ़ करता है दोस्तों। फिर मैंने आपको अगला क्या बताया था, पर्यावरण की परिभाषा बताई थी। देखिए, ये सिलेबस टू सिलेबस चल रहा है अपना कोर्स, तो सिलेबस टू सिलेबस अपन आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको पर्यावरण की परिभाषा बताई। फिर मैंने आपको पर्यावरण की कुछ टर्मिनोलॉजी या शब्दावली बताई थी कि पर्यावरण के घटक कौन कौन होते हैं, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटनकर्ता। फिर मैंने आपको जैविक घटक, अजैविक घटक, इस तरीके से सारी चीजें अपन पिछली क्लासों में पढ़ते हुए आए हैं। आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, तो फिर मैंने आपको क्या बताए थे, पर्यावरण के क्षेत्र बताए थे, वो भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको पर्यावरण के आयाम बताए थे, भौतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, शैक्षिक आयाम, मनोवैज्ञानिक आयाम आदि। फिर मैंने आपको भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा बताई थी। और फिर आज अपना टॉपिक रहेगा आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा। इस तरीके से अपनी पहली हेडिंग यूनिट 9 की एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट होगी दोस्तों। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, जो इस वीडियो के नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल अटैच कर दिया जाएगा, और अन्य वीडियो की जानकारी भी इसके नीचे दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप हमें बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा। तो जैसा कि मैंने आपको देखिए पर्यावरण के घटक बताए थे, जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं। जैविक घटक वे होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैविक घटक वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। अजैविक मैंने तीन टाइप से बताए थे, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जैविक घटक मैंने आपको तीन बताए थे। उत्पादक, जैसे पेड़ एक उत्पादक है तो वो खाने का उत्पादन करता है, तो उत्पादक हो गया। और अपन खाना खाते हैं तो अपन क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। और अपन पेड़ जैसे अन्य जीव जब मर जाते हैं तो उनमें छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगी लग जाते हैं और उनको तोड़ देते हैं, और उनके अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड सबको क्या वातावरण में छोड़ देते हैं, तो वो सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया को अपघटनकर्ता कहा जाता है। ये एक बार मैंने फिर से रिवीजन करा दिया, आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, अपन ने देखा था भारत के संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, और आज देख रहे हैं आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा। तो देखिए, भारत के संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा हमेशा क्या रही है, पॉजिटिव रही है। जैसा कि मैंने बताया था, सिंधु सभ्यता में अपन पेड़ की पूजा करते थे, पौधों की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, यहाँ तक कि अपन सांप जैसे जानवर की भी पूजा करते थे। जैसे नाग पंचमी आती है, आपने देखा होगा। तो अपन हमेशा से पर्यावरण को आगे बढ़ाने वाले, पर्यावरण का संरक्षण करने वाले और पर्यावरण के एक घटक के रूप में रहकर कार्य करते हुए आए हैं, और हमेशा अपन ने पर्यावरण को आगे बढ़ाया। आप कभी भी देख लीजिए, वैदिक काल में या किसी भी काल में अपन ने पर्यावरण की पूजा की है। आज भी अपन तुलसी की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा, इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा क्या थी, तो आधुनिक विश्व में था कि पर्यावरण और इंसान को अलग अलग माना गया था। पर्यावरण और इंसान को क्या माना गया था, अलग अलग। अब देखिए, अपन पर्यावरण को पर्यावरण का एक घटक मानते थे भारतीय, तो अपन पर्यावरण की पूजा करते थे, मानते थे कि पर्यावरण के एक घटक के रूप में अपन कार्य कर रहे हैं। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि पर्यावरण के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। लेकिन विश्व ने पर्यावरण और इंसान को अलग अलग माना। उसने सोचा कि जो पर्यावरण है वो इंसान की आवश्यकताओं या लालच को पूरा करने वाला है। मतलब ये अपन को पर्यावरण का ज्यादा से ज्यादा शोषण करना है, और ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण, नगरीकरण, इसके माध्यम से धन अर्जित करना है, और पर्यावरण को अपने हाथों से कंट्रोल करना है। लेकिन दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पर्यावरण को कंट्रोल कर लिया जाए, इसलिए इनकी अवधारणा थी कि पर्यावरण और इंसान अलग अलग है। अगली अवधारणा ये थी कि इनने पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, ये बहुत देर से जाना। कब जाना, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में इनने जाना कि पर्यावरण का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है दोस्तों। अभी अपन इस पे विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, आप धैर्य रखिए और वीडियो को देखिए। तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में इन्हें पहली बार जाना कि पर्यावरण का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। और इनमें पर्यावरण को स्वसंचालित तो माना,
लेकिन उसमें मानव के हस्तक्षेप को स्वीकार किया, जबकि भारत ने पर्यावरण में मानव के हस्तक्षेप को उतना ही स्वीकार किया जितनी आवश्यकता हो, ना कि उससे ज्यादा। जैसे गांधी जी का एक कथन था कि पर्यावरण मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, ना कि लालच को पूरा कर सके दोस्तों। तो इस तरीके से इनने पर्यावरण को स्वसंचालित और मानव के हस्तक्षेप को स्वीकारा। और कैसे स्वीकारा, तो जैसे आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति हुई, जैसे आपको मालूम है 18 शताब्दी के आसपास औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने पूरे विश्व में प्रदूषण की बढ़ा दिया, जिसने पूरे विश्व में नगरीकरण, शहरीकरण, इस टाइप की चीजों को बढ़ा दिया और कहीं ना कहीं पर्यावरण का क्षरण किया दोस्तों। तो अब आज अपने को क्या करना है, एक साथ मिलकर, देखिए एक साथ मिलकर पर्यावरण को बचाना है। इसलिए पर्यावरण विषय एज अ सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है ताकि आप परीक्षा निकाल लें, और एज अ इंसान पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि सब मिलकर पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो अपना जीवन भी क्या हो जाएगा, कठिनाई में पड़ जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से देखिए, एक पेड़ लगाइए और एक जीवन बनाइए का नारा है दोस्तों। तो अब आइए अपन देखते हैं कि कब विश्व में पर्यावरण को लेकर सजगता स्थापित हुई या चालू हुई। तो देखिए, सबसे पहले 1948 में आईयूसीएन बना। आईयूसीएन आप जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना दोस्तों। तो 1948 में द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की स्थापना हुई, और ये पहला कदम था जब पर्यावरण को लेकर विश्व जागरूक हुआ था। फिर मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ दोस्तों 1972 में। इसमें भी पर्यावरण के विषय पर चर्चा हुई कि कैसे अपने को पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। फिर आगे जाके और अन्य सम्मेलन हुए, जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो 1992। इसी में एजेंडा 21 निकला दोस्तों। इसी में फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स निकल के आए कि वनों को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा वन लगा के पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे तो आगे अन्य कदम उठे, जैसे अभी 2015 का पेरिस जलवायु समझौता भी बहुत फेमस है दोस्तों, कि अपन को क्या करना है, 1.5 से 2 डिग्री, 1.5 से 2 डिग्री के बीच में क्या करना है, अपने पर्यावरण के जो तापमान है बढ़ रहा है उसको रखना है 1.5 से 2 तक। किस स्तर से, 1.5 से 2 किस स्तर से, तो औद्योगिक क्रांति के पहले के स्तर से अपन को क्या करना है, 1.5 से 2 रखना है दोस्तों। उसके बाद आप हाल ही में देख रहे होंगे एचडीजी का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कदम कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर पर्यावरण को लेकर जागरूकता या पर्यावरण को बचाने के कदम साबित होते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं अपन कुछ गैर सरकारी कदम देखते हैं। तो जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक संस्था है जो यूएन की संस्था है, जो पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी संस्था है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, और यूनेप एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है दोस्तों। तो अब आप पूछेंगे क्या कार्य करता है, तो इसके प्राथमिक कार्य क्या है, तो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना। यही निर्धारित करता है कि विश्व में पर्यावरण का एजेंडा क्या होगा, प्लानिंग क्या होगी, कैसे पर्यावरण के लिए कर्तव्य किए जाए ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। यही सतत विकास को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है, और ये एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है। अधिवक्ता के रूप में मतलब ये पर्यावरण को बचाने वाला वकील है। ये पर्यावरण का आप क्षरण करोगे तो ये उसकी तरफ से केस लड़ने आएगा आपके पास, ये तो पर्यावरण का वकील है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में है दोस्तों। ये कुछ रिपोर्टें निकालता है, जैसे उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट रिपोर्ट। तो इसकी रिपोर्ट कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जाती है, और यूपीएससी तक में इवन पूछी जाती है इसकी रिपोर्टों के बारे में दोस्तों। तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि अपन ने बात की है कि 2030 तक औद्योगिक क्रांति के स्तर से अपन 1.5 से 2 डिग्री के बीच में तापमान को रखेंगे, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे दोस्तों, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो ये बताता है कि आपने कितना लक्ष्य रखा है और आप कितना निकाल रहे हैं, मतलब आप अभी कितना उत्सर्जित कर रहे हैं CO2 को, और आपने लक्ष्य क्या रखा है, उसके बीच के गैप, जैसे आपने क्या अनुमान लगाया है और आप क्या कर रहे हैं, इसके बीच का जो गैप होता है उसको उत्सर्जन गैप रिपोर्ट बोलते हैं। तो इस गैप को कैसे कम किया जाता है, इसके बारे में भी ये क्या करता है, जागरूकता फैलाता है दोस्तों। इस तरीके से कई अभियान भी आयोजित करता है, जैसे बीट पॉल्यूशन कई बार पूछा जा चुका है। UN 75 विश्व पर्यावरण दिवस, आपको मालूम होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो उसका भी आयोजन कौन करता है, यही करता है। वाइल्ड फॉर लाइफ अभियान का आयोजन यही करता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये मैंने आपको एक बताया, इसी तरीके से मैं आपको आगे पूरे राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे सम्मेलन, सारे संस्थान कवर करा दूंगा। अभी तो मैंने आपको आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा समझाने की कोशिश की है दोस्तों। और आगे आपको पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ लगाना है ना, कम से कम गाड़ियों का उपयोग करना है, पेट्रोल का उपयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल का उपयोग करना है दोस्तों। अपन को ज्यादा से ज्यादा फेम योजना, आपको मालूम होगा भारत सरकार की फेम योजना जो है वो ई व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एचडीजी को बढ़ावा देना है। तो इस टाइप के कदम ही आज भारत को या विश्व को एकजुट होकर पृथ्वी को या पर्यावरण को बचाने के लिए सहायक साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये अपना खत्म होता है आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने पहले, आप देखेंगे तो पहली पूरी हेडिंग कवर करा दी यूनिट 9 की। आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद व्यक्तियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए दोस्तों। यदि आप हमारी मदद करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।